फॉर्मलाल जी कालका विधानसभा में थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं कालका में कम समय देता हूँ, क्योंकि सुख में दुख में जो स्थानीय मुद्दे हैं, कहीं भी किसी भी विभाग को लेकर के, किसी भी उसको लेकर के, उसमें हम समय समय पर अपने साथियों के साथ जाते हैं। थोड़ा ठीक है, नई नई सरकार बनी है, अभी जो एजेंडे को लेकर के सरकार आई है उनके ऊपर काम करे। कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में है, वो जिम्मेदारी हम बखूबी से निभाएंगे। समय समय पर जहाँ भी जिस क्षेत्र के अंदर, अपने हलके या जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी जिस चीज़ को लेकर के हमें जरूरत समझेंगे, वो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस उस मुद्दे को उठाने का काम करेगी। श्री राजीव गांधी पंचायती संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी फॉर्मलाल फिरोजपुर जी, आइए करते हैं बातचीत के समय कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी संगठन में परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार के परिणाम कांग्रेस में आने को हैं, भाई फॉर्मलाल फिरोजपुर जी। नमस्कार जी भामरी जी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय कदम के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आप समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से पार्टी की और आम जनमानस की जो मुद्दे होते हैं वो पब्लिक में पहुंचाने का काम करते हैं जी। अभी तो भावरी जी, हमें राजीव गांधी पंचायती राज में पिछले 14 साल से मैं कार्यरत था। तो आदरणीय राहुल जी और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, और आदरणीय मीनाक्षी जी, हर्षवर्धन जी, जो राजीव गांधी पंचायती राज की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थी मीनाक्षी जी, और हर्षवर्धन जी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं और अपने प्रदेश की लीडरशिप का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उनको पूरा विश्वास दिलाता हूं। उन्होंने मुझे राजीव गांधी पंचायती राज की जो प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, इसको पूरा बाखूबी से निभाएंगे और पंचायती राज से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं और सर्वोदय के लिए राजीव गांधी पंचायती राज जो काम करता है, उसको पूरे प्रदेश में लेकर के हम जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर हम लोग पंचायत विभाग को जनता में सक्रिय कर सकते हैं? देखिए, राजीव जी ने जो पंचायती राज को मजबूत करने की, संविधान में संशोधन किया और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण करने की बात है, क्योंकि खाली यहीं तक नहीं भी एक सरपंच या पंच या जिला परिषद या ब्लॉक समिति, उन्होंने हमेशा ग्राम सभा को बड़ी प्रेफरेंस दी, ताकि जो महात्मा गांधी जी की सोच थी भी, एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ भी आदमी इस देश की तरक्की में भी अपना योगदान करे और उसका उस सत्ता में भी उसकी हिस्सेदारी हो। तो हमारा संगठन इसी को लेकर के सर्वोदय के लिए काम करता है और पंचायती राज और अपना शहरी निकाय जो है उसको मजबूती का देने का काम करते हैं। इस सरकार ने पंचायती राज को और शहरी निकाय को कमज़ोर करने का काम किया है। इसके खिलाफ हम समय समय पर पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी हम पंचायती राज के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको हकों की लड़ाई उनके साथ मिल करके राजीव गांधी पंचायती राज और कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। तो फॉर्मलाल जी, लगभग पिछले 20-25 वर्षों से आप जनता के बीच में पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और पार्टी भी समय समय पर आपको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी देकर आपको सम्मानित करती है। ये पंजाब की प्रभारी रही, पंजाब में भी काम करने का मौका मिला और देश भर में आपको इस संगठन के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का मौका मिला। तो इस समय जो स्थिति है मौजूदा सरकार में, पंचायतों की क्या स्थिति है सर? पहले से बेहतर है या पहले से कुछ अधिकार कम हुए हैं? नहीं, भाजपा की गवर्नमेंट के अंदर पंचायती राज को कमजोर किया गया है और आपने भी देखा है, सभी लोगों ने भी देखा है, पंचायती राज के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कितना संघर्ष अपनी मांगों के लिए करना पड़ा और इवन के लाठी डंडे खाने पड़े। तो भाजपा जो है वो केंद्रीकरण की राजनीति करती है और पंचायतों को कमज़ोर करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। लेकिन ये जो पंचायती राज को मजबूत करने का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सपना है और राजीव जी ने उसको को आगे बढ़ाने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी लगातार इसको अहम मुद्दे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। फॉर्मलाल जी, हम लोग आपके विधानसभा कालका में घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों में यही थोड़ी शिकवा है आजकल, एक हमारे नेताजी, कांग्रेस नेता जी फॉर्मलाल जी कालका विधानसभा में थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं, इसका क्या कारण है सर? सर, अब पूरे प्रदेश के अंदर जाना पड़ता है और
ऐसा नहीं है, मैं कालका में कम समय देता हूँ, क्योंकि सुख में, दुःख में जो स्थानीय मुद्दे हैं, कहीं भी किसी भी विभाग को लेकर के, किसी भी उसको लेकर के, उसमें हम समय-समय पर अपने साथियों के साथ जाते हैं। थोड़ा ठीक है, नई-नई सरकार बनी है, अभी जो एजेंडे को लेकर के सरकार आई है, उनके ऊपर काम करे और इस अभी तो कुछ नहीं लगता, अभी तो शुरुआत में जो सड़कें की वही हालात है और भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी खाली कालका में ही नहीं, पूरे प्रदेश में किसी तरह की नज़र नहीं आती। खाली अभी तो अपने लुभानी एक भाषणबाजी कहेंगे। सबसे ज़्यादा अगर मैं कालका क्षेत्र की बात करूँ, पंचकुला ज़िला हमारा राजधानी से लगा हुआ ज़िला है, तो यहीं पर आप देख लो सड़कों का कितना बुरा हाल है और बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी तो सारे मुद्दे ज्यों के त्यों बरकरार हैं। उम्मीद करते हैं सरकार, लोगों ने विश्वास के साथ चुना है, उन सब पे काम करे और उनके ऊपर लोगों को उसकी सुविधा मिले जिस विश्वास के साथ सरकार को चुना है। कांग्रेस अपनी तरीके से एक्टिव है। कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में है, वो ज़िम्मेदारी हम बखूबी से निभाएँगे। समय-समय पर जहाँ भी जिस क्षेत्र के अंदर अपने हलके या ज़िले की बात नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी जिस चीज़ को लेकर के हमें ज़रूरत समझेंगे, वो सड़क से लेके सदन तक कांग्रेस उस मुद्दे को उठाने का काम करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। भाई फॉर्मलाल फिरोजपुर जी, धन्यवाद।